वेलकम टू ए प्लस बायो। टुडेज वीडियो कंटेंट मेजर हिस्टो कॉम्पैटिबल कॉम्प्लेक्स। आज हम लोग बहुत आसान तरीके से सिंपल फॉर्मेट से सीखेंगे एमएससी क्या होता है, एमएससी का डेफिनेशन, एमएससी का हिस्ट्री, फिर इसका जनरलाइज्ड कंपोनेंट टर्म्स प्लस क्लासिकल टाइप्स ऑफ एमएससी एंड फाइनली डिफरेंस बिटवीन एमएससी 1 एंड एमएससी 2। प्लस आपको और भी इस वीडियो का एंड में अटैचमेंट मिल जाएगा रिगार्डिंग इस बोर्ड का स्क्रीनशॉट, प्लस आपको डिफरेंस बिटवीन एमएससी 1 एंड एमएससी 2 का फिगर विथ डिस्क्रिमिनेशन टर्म्स, प्लस जनरलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म ऑफ एमएससी इन केस ऑफ माइस दैट इज H2, इन केस ऑफ ह्यूमन दैट इज HLA, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, इन केस ऑफ माइस H2, हिस्टोकम्पैटिबिलिटी जीन 2। क्लियर? इन केस ऑफ माइस कोडेड बाय व्हिच number of chromosomes that is chromosome number 17, in case of human that is chromosome number 6। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले डेफिनेशन को क्लियर करना है। सबसे पहले आपको मेंशन करना है टाइटली लिंक्ड क्लस्टर ऑफ जीन्स दैट इज प्रेजेंट इन एवरी वर्टिब्रेट। चलिए इस टर्म्स को समझते हैं। क्लियर? मैंने क्या बताया? टाइटली लिंक्ड क्लस्टर ऑफ जीन्स दैट इज प्रेजेंट इन एवरी वर्टिब्रेट which encode glycoprotein that discriminate between self and non-self. That self and non-self discrimination known as histocompatibility. Histocompatibility means tissue compatibility. So tissue compatibility कौन arise करता है? This kind of glycoprotein that is commonly known as MSC1 and MSC2. So MSC3 कहाँ गया? MSC3 are the defined secreted protein like complement में C2 and C4, लाइक इन्फ्लामेटरी प्रोटीन में, प्लस हीट शॉक प्रोटीन में जो सिक्रेटेड प्रोटीन है दैट आर द एग्जाम्पल ऑफ MSC3 इनकोडेड प्रोटीन। क्लियर हो चुका है? फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका डेफिनेशन तो क्लियर हो चुका, प्लस दो साइंटिस्ट का नाम और आपको यहाँ पे मेंशन। दो साइंटिस्ट कौन है? पीटर ग्रुअर ने सबसे पहले MSC को लेके काम करना स्टार्ट किया था। क्लियर? नेक्स्ट जॉर्ज स्नेल को MSC फील्ड से 1980 को नोबेल प्राइज मिला क्योंकि इसने H2 को वेल स्टैब्लिश से समझाया था। क्या बताया मैंने? H2 दैट इज प्रेजेंट इन माइस हिस्टोकम्पैटिबल जीन 2। क्लियर? फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं मेन फंक्शंस। फंक्शन क्या होता है? सबसे पहले मेजर फंक्शन क्या होता है? दैट इज एंटीजन प्रेजेंटेशन पे। सो व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल? Write it down: macrophage, dendritic cell and B cell. Next, discrimination between self and non-self. Next, intercellular recognition. Clear? Major role of MSC को क्लियर कर चुका हूँ। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट कंपोनेंट और डिफरेंट टर्म्स यू शुड नो इन द फील्ड ऑफ MSC। सबसे पहले आपको मेंशन करना है हाईली पॉलीमॉर्फिक इन नेचर। पॉलीमॉर्फिक का डेफिनेशन मैं मेंशन कर रहा हूँ, आप यहाँ से इसका डेफिनेशन राइट इट डाउन। ये हाईली पॉलीमॉर्फिक क्यों होता है? दैट इज ड्यू टू हैप्लोटाइपिक इनहेरिटेंस। क्या पता मैंने? हैप्लोटाइपिक इनहेरिटेंस, वन फ्रॉम मैटरनल अनदर फ्रॉम पैटर्नल, बोथ आर को डोमिनेटली एक्सप्रेस्ड। सो मैंने आपको MSC फील्ड में जो डिफरेंट टर्म्स आपको मेंशन करना है वो मैं क्लियर कर चुका हूँ। सबसे पहले मैंने बताया हाईली पॉलीमॉर्फिक इन नेचर, प्लस आपको और एक पॉइंट ऐड करना है, इट्स डिराइव्ड फ्रॉम हैप्लोटाइपिक प्लस को डोमिनेटली एक्सप्रेस्ड। क्लियर? और मैं एक एक्स्ट्रा पॉइंट अटैच करना चाहता हूँ। MSC shows और एक्टिवेट बोथ ह्यूमरल मेडिएटेड रिस्पॉन्स प्लस एज वेल एज सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ MSC। MSC1, MSC2, MSC3। MSC1 and MSC2 encoded glycoprotein that discriminate between self and non-self। MSC1 में जो ग्लाइकोप्रोटीन एनकोड होता है वो ऑल न्यूक्लिएटेड सेल में पाए जाने का चांस होता है, बट इन केस ऑफ MSC2 दैट इज ओनली फाउंड इन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। सो व्हाट आर दे? मैक्रोफाज, डेंड्रिटिक सेल एंड B सेल। क्लियर हो चुका है? MSC1 एक्टिवेट करता है CD8+ T सेल दैट इज CTL, साइटोटॉक्सिक T lymphocyte, while in case of MSC2 which express only CD4+ T cell that is T helper cell। क्लियर हो चुका है? नेक्स्ट MSC3 are coded different kind of protein like complement protein that is C2C4, next inflammatory protein plus HSP protein that is heat shock protein। next difference between MSC1 and MSC2। MSC1 and MSC2 में सबसे पहले बाइंडिंग डोमेन में डिफरेंस होता है, दैट इन केस ऑफ हेयर MSC1 एंड इट इज एन MSC2। आपको इसका और भी क्लियर फॉर्म डायग्राम में वीडियो के एंड में अटैच कर दूंगा।
सो डोंट वरी। सबसे पहले यहाँ पे बाइंडिंग डोमेन होता है अल्फा 1 एंड अल्फा 2। इन कंपेरेटिव ऑफ MSC2 बाइंडिंग डोमेन अल्फा 1 एंड बीटा 1। बीटा 1 पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बीटा 1 यूनिक है। इन केस ऑफ क्लास 1 MSC बाइंडिंग डोमेन और बाइंडिंग पेप्टाइड बाइंडिंग क्लिप्ट क्या होता है अल्फा 1 एंड अल्फा 2। बट इन केस ऑफ MSC2 अल्फा 1 तो सिमिलर है बट बीटा 1 अलग है। आपको ये टर्म मेंशन करना चाहिए डेफिनेटली। प्लस यहाँ पे जो पेप्टाइड बाइंड होता है दैट साइज अराउंड, राइट इट डाउन, दैट साइज अराउंड 8 to 10 अमाइनो एसिड। क्या बताया मैंने 8 to 10 amino acid, while in case of MSC2 the size of amino acid is 13 to 18 amino acid। आपको ये भी मेंशन करना चाहिए। प्लस यहाँ पे जो पेप्टाइड बाइंड होता है, क्या बताया मैंने, प्लस यहाँ पे जो पेप्टाइड बाइंड होता है इन केस ऑफ MSC1 दैट्स केम फ्रॉम एंडोजेनस पाथवे, while in case of class 2 MSC that is from exogenous pathway। एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करना है, क्लास 1 MSC एक्टिवेट CD8+ T cells that is cytotoxic T lymphocyte और you commonly known as TC cells। Clear? In case of class 2 MSC activate CD4+ T cells। Clear? That is help to activate T helper cell। क्लियर हो चुका है आप लोगों को? यहाँ से जितना भी कंफ्यूजन था वो मैं क्लियर कर चुका हूँ। प्लस आपको एक्स्ट्रा और भी डिफरेंट पॉइंट आपको ऐड करना है। मैं वो वीडियो के एंड में जो इमेज कैरी आउट करूँगा वहाँ से भी आप नोट ले सकते हो, वो भी मैं एक बार शॉर्ट में बता रहा हूँ। लाइक C टर्मिनल जो साइटोप्लाज्मिक टेल होता है वो भी आपको मेंशन करना चाहिए। यहाँ पे होता है N टर्मिनल, दिस इज प्रॉक्सिमल डोमेन दैट इज प्रॉक्सिमिटी ऑफ व्हाट सेल मेम्ब्रेन, दिस इज डिस्टेंस डोमेन मीन्स डिस्टेंस में होता है। तो ये सब बेसिक जनरलाइज टर्म्स है, वो आप लोग आसान तरीके से समझा पे, बट बेसिक जो डिफरेंस है वो मैंने आपको बहुत आसान तरीके से क्लियर कर चुका हूँ। ठीक है, आपको इतना ही जानना है। इससे अगर और भी एक्स्ट्रा पॉइंट आपको ऐड करना है मैं वो भी आपको अटैच कर रहा हूँ। चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। Subscribe to our YouTube channel A+ Bio by clicking that red subscribe button and press the bell icon for all real-time academic notification. Thank you.